इतना सपोर्टिव है, कैसे अप्रोच करूं इस मार्केट को? फ्राइडे का सेशन कैसा रहेगा? जी आशीष, देखिए गुड मॉर्निंग। वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो आज से नया खुला है उसके स्टेट्स को डिस्कस करते हैं और उसी के मद्देनजर अपनी रणनीति बनाएंगे। देखिए कल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये थी कि एफआईएस की थोड़ी सी अगर आप देखिए थिन सेलिंग थी। 307 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, नेट कैश बाजार में 100 करोड़ रुपए का था। इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े अगर आप देखें, आप कहीं ना कहीं उसको रीड नहीं कर पाएंगे। कल एक्सपायरी थी। स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष उन्होंने करीब 650 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है मेटल्स में। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो उस वक्त कुछ चुनिंदा बैंक्स में और आईटी में एफआईएस की बहुत एग्रेसिव लॉन्ग कल विजिबल थे आशीष। और एक और चीज आपने देखा होगा कि 16,323 के निकलने के बाद, पिछले रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट के निकलने के बाद उनकी तरफ से कल शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी आशीष। उन्होंने 7200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर करके इंडेक्स में करीब 3200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर दिए और 888 करोड़ रुपए की स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो मैं एफआईएस के आंकड़ों को आज नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस, और डीआईएस के आंकड़े पॉजिटिव हैं। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है आशीष, करीब 16,300 की स्ट्राइक पे और 16,200 की स्ट्राइक पे। 16,200 पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। तो ये समझ लीजिए कि इस शुक्रवार से अगले गुरुवार तक आपका एक पिवट पॉइंट है। जैसे किसने काम किया लास्ट वीक? 16,161। इस हफ्ते 16,193। इस पिवट पॉइंट को अपने जहन में रखिए और इससे एक जोड़ के बात कहता हूं कि यहां तक का कोई डिप मिले तो वो बड़ा रिवॉर्ड देगा, याद रखिएगा। ऊपर की तरफ हमने कल हाईएस्ट लेवल पे प्रॉफिट बुक करा दिया था, 16,378 टारगेट था और कहा था कि वहां बुक कर लीजिएगा। आज सुबह डिप मिले तो बाय कीजिएगा और याद रखिएगा अब एज अ ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, आपको जो ट्रेडर टारगेट्स अपने जहन में रखने आशीष, वो है 461, 487। मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के यहाँ पे वकालत नहीं करूंगा क्योंकि मोमेंटम बार बार हर्ट हो रहा है। तो ऐसे अप्रोच करिए। थोड़ा डिप स्क्रीन पर है लेकिन मेरे ख्याल से जिस प्रकार का आईटी में मोमेंटम है आशीष, ये डिप डेफिनेटली बाजार बाय करेगा। तो 16,193, 16,220 इसके ऊपर के हर डिप को बाय कीजिएगा और ऊपर की तरफ 461, 487 का टारगेट रखिएगा। निफ्टी बैंक पे कोई कमेंट्री नहीं दूंगा आशीष, स्टिल 36,000 पे बड़ा कॉलेटर है। जब तक 36,241 का जोन नहीं निकलेगा इस वीकली स्टैट्स में निफ्टी बैंक का सेटअप ठीक नहीं होगा। सो आइदर बहुत बड़े वाइल्ड डिप को बाय कीजिए 35,550 के ऊपर, या फिर स्ट्रॉन्ग बाय होगा 36,210, 240 के ऊपर। तो उसको उसी वक्त अप्रोच करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग प्रीएम्प्ट करके कोई ट्रेड नहीं दूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा थोड़ा सा इस पर कम है आशीष। तो ये आ गई स्ट्रेटजी आज के फ्राइडे के मार्केट्स के लिए। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स, कोटक सिक्योरिटीज कह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक खरीदना है, 715 के टारगेट्स। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कह रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल खरीदना है, 4,300 का लक्ष्य। और अरिहंत कैपिटल मार्केट्स कह रहे हैं आज ये कौन सा स्टॉक हुआ? एबीवी पावर ग्रिड है भाई, मैं कुछ और दिख रहा था मुझे। पावर ग्रिड खरीदने का मौका, 191 से 194 के टारगेट। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए, और कई सारे नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे, शुरुआत टाटा स्टील के साथ करेंगे। नंबर्स वैसे आप देखेंगे तो उम्मीद से बेहतर है, लेकिन एक मिला जुला क्रम है। प्रॉफिट आया है 9,768 करोड़ के आसपास, अनुमान 9,083 करोड़ के करीब था। रेवेन्यू 53,371 करोड़ के आसपास, 52,800 करोड़ का अनुमान था, तो यहाँ पर भी बीट है। और आप देखिए मार्जिन्स क्या है, मार्जिन 30.2%, 30.6% का अनुमान था। लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखिए तो इंडिया बिजनेस ने ज्यादा बेहतर किया है यूरोप बिजनेस की तुलना में। तो इंडिया का एबिटा पर टन अनुमान था 33,000 रुपए प्रति टन रहेगा, या 35,000 रुपए प्रति टन आया, तो अच्छा संकेत है। लेकिन निराशा कहाँ है? यूरोप में एबिटा पर टन पर प्रेशर है। एक्सपेक्टेशन $150 पर टन का था, $88 पर टन आया। तो यहाँ पर इनफैक्ट परफॉर्मेंस थोड़ा सा फीका, कंसिडरिंग आर्सेलरमित्तल ने जब अपने तिमाही नतीजे पेश किए थे उनका एबिटा पर टन काफी बेहतर था। तो उम्मीद थी कि शायद टाटा स्टील के लिए यूरोप बिजनेस अच्छा करेगा। एवरेज परफॉर्मेंस है यूरोप की ओर से, लेकिन इंडिया बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ है। डेट इन्होंने इस क्वार्टर भी अपना कुछ और कम किया है। दूसरी तरफ दो ऑटो कंपनियां हीरो मोटर और आयशर मोटर्स दोनों रेडार पर रहेंगे। हीरो मोटर्स टॉप डाउन मिस देखने को मिला है। मार्जिन्स में 4 क्वार्टर के लोज पर आंकड़ा,
पिछले 3 तिमाहियों में लगातार डबल डिजिट मार्जिन से स्लिप होकर ये 9.4% पर आए हैं। रेवेन्यू 84% बढ़ा जरूर है, लेकिन अनुमान था 5,793 करोड़ का, 5,487 करोड़ का आंकड़ा, तो लगभग यहाँ पर 300 करोड़ का एक मिस है। इबिटा परफॉर्मेंस 515 करोड़ पर आया, 570 करोड़ का एस्टिमेट था। ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे मैंने आपको बताया कि 4 क्वार्टर लोज पर है। दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी में भी 365 करोड़ का आंकड़ा, जहां पर 400 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट का अनुमान था। डिसरप्शंस जो कोविड के सेकेंड वेव के चलते हो, इसका इम्पैक्ट पड़ा है, और ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इनका इस कंपनी पर भारी पड़ रहा है, मार्जिन्स पर प्रेशर डाल रहा है। आयशर मोटर्स आप देख सकते हैं तो प्रॉफिट में 237 करोड़ का आंकड़ा वर्सेस अ लॉस, इंप्रूवमेंट है। रेवेन्यू 141% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 818 करोड़ पर आया। इबिटा मार्जिन 18% के ऊपर रहे हैं। रॉयल एनफील्ड सेल्स के लिए सबसे बेहतर तिमाही रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स दरअसल इनके काफी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट्स में 400% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। जून ऑनवर्ड्स बिजनेस में अपटिक देखा गया है, लेकिन कंपनी कह रही है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस पर पड़ रहा है। वो इनफैक्ट पूरे साल जारी रहेगा, तो प्रोडक्शन की टाइमलाइन शायद वो इतनी अचीव ना कर पाए जितना पहले एक्टिवली कर पाते थे। तो ये एक इनफैक्ट डिसअपॉइंटमेंट है। और विनोद दसारी ने सीईओ और ईडी, जो बोर्ड के ईडी थे, उस पद को छोड़ दिया है। इनफैक्ट ये अपनी कुछ और पर्सनल पैशंस है जो एक्सप्लोर करेंगे, इसीलिए इनफैक्ट इस्तीफा दे रहे हैं। ओके, ये तमाम कंपनीज रखिएगा अपने रडार पर। आज है ग्रासिम और ओएनजीसी के नंबर्स, वायदा में अपोलो हॉस्पिटल्स, ग्लेनमार्क फार्मा, आईजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी के नंबर्स, और फिर बाकी इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे आपको नजर आएंगे गुजरात का इन्वेस्टर समिट, उसको एड्रेस करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और स्क्रैपेज, व्हीकल स्क्रैपेज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस है। इकोनॉमी के लिहाज से आज डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े, फॉरेक्स रिजर्व्स, बैंक के ग्रोथ नंबर्स हमारे देश के आने हैं। अच्छा, आज एक रिलीज और है, कल वो शेरशाह रिलीज हुई थी, देख ली क्या आपने? क्यों आजकल पिक्चर पे फोकस कम है क्या? आजकल जल्दी सो जाता हूँ। अरे वाह, तभी फ्रेश नजर आते हो सुबह आजकल आप। अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की आज कल वो शेरशाह रिलीज हुई, आज भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है। दरअसल 1971 की जो विक्ट्री थी हमारी, उसको सेलिब्रेट करने का तरीका। और ये बताओ, आप कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी, कसौली, कुफरी घूमने जाना चाहते हो? देखिए, जहां नीरज नाम का डिस्काउंट होगा मैं उधर ही जाऊंगा। दिल्ली में आ गया डिस्काउंट, कल मैंने फॉरवर्ड करा। छोले भटूरे का ना? छोले भटूरे का। इन सब जगह अगर घूमने जाना चाहते हो आप, तो हिमाचल प्रदेश आज से कह रहा है भाई आरटीपीसीआर उस देश स्टेट में घुसने के लिए कंपलसरी, नहीं तो 2 वैक्सीन और 14 दिन। आपका तो हो गया? मेरा तो हो गया। आप घूम सबने जा सकते हो। मैं तो देख रहा हूँ किधर किधर डिस्काउंट, उधर जाऊंगा। भाई कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी को डिस्काउंट दे दे तो फिर जाना ना आसान हो जाएगा। इंडिगो दे दे तो मजा आ जाए। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।